हेलो जी। कैसे हैं? इस एपिसोड में हम रेफरेंस वेरिएबल को देखेंगे। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। आज हम कोई थ्योरी नहीं करेंगे, सीधा हम आज कोड में मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोड करके दिखाऊंगा कैसे कोड के अंदर हम रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल को देखते हैं। रेफरेंस वेरिएबल, जब भी हमने किसी वेरिएबल का अल्टरनेटिव बनाना होता है तो हम रेफरेंस वेरिएबल जनरेट करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल इसी तरह होता है जैसे एक चीज़ का दूस अल्टरनेटिव नेम, मतलब उसको दो नामों से हम पुकार सकते हैं। तो कोडिंग के अंदर भी एक वेरिएबल को हम उसके दूसरे अल्टरनेटिव नेम से पुकार सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। चलें हम यू करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल हमें चाहिए होता है जिसका हमने अल्टरनेटिव बनाना होता है। इसके अब अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके बगैर रेफरेंस वेरिएबल जनरेट बन ही नहीं सकता। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा पहले से मौजूद वेरिएबल का अल्टरनेटिव होता है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल जनरेट कर लिया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज भी कर लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। और फिर मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको डाटा टाइप के साथ एंड का लिखना होता है। फिर उस कोई भी वेरिएबल का नेम, रेफरेंस वेरिएबल जो आप चाहते हैं, वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इक्वल का साइन और आगे जो पहले से वेरिएबल मौजूद है उसको उसका नाम आ जाता है। यहाँ पे आपने दो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसको साथ ही इनिशियलाइज करना होता है। इसको हम नल नहीं छोड़ सकते। पॉइंटर को तो हम नल छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम रेफरेंस वेरिएबल को नहीं नल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर ले रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल के लिए यूज़ हो गया, ये किसी और वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए यूज़ होगा। वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले, फिर मैंने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। और जब भी आपने वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना होता है, इसके साथ आपने कोई दूसरा कीवर्ड या कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं करना। जैसे हम वेरिएबल को कॉल करते हैं, इसी तरह हम रेफरेंस वेरिएबल को भी कॉल करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें जी, हमारे वेरिए एक्स वेरिएबल कौन सा एक्स है, उसकी वैल्यू और रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव नेम है एक्स का। हम एक वेरिएबल या एक लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम दो तरह से कॉल कर सकते हैं, एक वेरिएबल के थ्रू, एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। अगर हम इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो जो हमारी रीजनल वैल्यू होगी उसके अंदर अपडेट होगी, उसमें मॉडिफिकेशन होगी। चलिए जी, अब देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल को डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे जो सिंपल या आम जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है फंक्शन कॉल में। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, उसके अंदर हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। हम यहाँ करके देखते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, स्वैप का। हम दो वेरिएबल इनको ना कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू वैल्यू स्वैप करते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अंदर स्टोर करते हैं, दूसरे की पहले के अंदर स्टोर करते हैं। इस तरह हम इनकी वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल चाहिए होता है जब हम दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर रहे होते हैं।
तो हमें तीसरा वेरिएबल चाहिए कि पहले हम एक तीसरे वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर होल्ड करें, स्टोर करें। ना इस तरह ना करें, अगर अगर हमने इस तरह ना किया तो हमारा, अगर हम फर्स्ट को पहले में स्टोर कर देंगे तो पहले सेकंड फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, तो जो सेकंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब अपडेट हो जाएगी। जो हम पहले वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगी, जो पहले से स्टोर है वो डिलीट हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी वैल्यू। इसके लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर आप की वैल्यू को होल्ड करते हैं। हमारी वैल्यू स्वैप हो गई है, एक्सचेंज हो गया। हमें इसको ना एग्जीक्यूट करके देख दिया हमारी क्या वैल्यू असल में हो गई है चेंज के नहीं। यहाँ पर यहाँ मैं जो लाइन सी आउट कर रहा हूँ, मैं पहले वैल्यू चेक कर रहा हूँ, पहले वेरिएबल और पहले मतलब स्वैप करने से पहले दोनों वेरिएबल की क्या वैल्यू और स्वैप करने के बाद दोनों वेरिएबल की क्या वैल्यू है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, पहले हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेक करें, ए की 10 है, बी की 20, फिर ए की 20 होगी, बी की 10 के वैल्यू हमारी स्वैप होगी। ये देख, कॉल बाय रेफरेंस, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं कॉल बाय रेफरेंस, उसके लिए रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हैं। और इनको हम स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज करते हैं। जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो उस वक्त हमारे ना कॉल बाय वैल्यू में कॉपी बन रही होती है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हमारी वैल्यू की कॉपी नहीं हो रही होती। अगर हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर है तो उसको अगर हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो कॉपी होगी, उसकी एक और कॉपी जनरेट होगी। पहले से हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, अगर ऊपर से हमारी कॉपी बनेगी तो बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी यूज़ होगी। तो इससे अच्छा हम कॉल बाय रेफरेंस से उसी में अपडेट कर रहे होते हैं, वैल्यू में रीजनल वैल्यू के अंदर अपडेट कर रहे होते हैं। और ये था हमारा रेफरेंस वेरिएबल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।